सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और काफी डीप में हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो समझिए कि आप समझिए कि देखिए, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविजन एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, जो रोज का नहीं होता। हर रोज वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है तो उस पर उसका पूरा फोकस जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पब्लिक का उसी पर चला जाता है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 143 की, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अभी 2025 में, मतलब कुछ ही दिन पहले, 1 दिन पहले, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के जवाब मांगे हैं। गवर्नर के रोल और बिल एसेंट्स के पावर को लेकर, और वो 14 प्रश्न ये कुछ इस प्रकार हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसको हम समझेंगे डिटेल में। और दोस्तों, ये जो हो रहा है ना, ये काफी रेयर स्टेप है। मोदी सरकार या कहूं मोदी गवर्नमेंट के दौरान पहली बार आर्टिकल 143 का यूज हुआ है। आप समझो इस बात को। एंड ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस का बैकड्रॉप है एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को बिल्स पर टाइम बाउंड डिसीजन लेना होगा, और अगर वो टाइम पर कुछ नहीं करते तो डीम्ड एसेंट माना जाएगा। ये कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, और इसी को लेकर ये 14 सवाल आए जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए, इनका जवाब मांगा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझ रहे हैं कि आर्टिकल 143 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, पास्ट प्रेसिडेंट्स ने कब कब ये आर्टिकल 143 यूज किया है, और कोर्ट हर बार जवाब देना समझती है क्या, हर बार कोर्ट को जवाब देना रहेगा अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आर्टिकल, और यहां पर 2025 में क्या चल रहा है, इस लेटेस्ट गवर्नर केस को लेकर क्या बातें हो रही है और क्यों ये सवाल आ रहे हैं, सब कुछ हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वैसे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले आर्टिकल 143 कहता क्या है, यह समझना जरूरी है। तो देखिए, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या हम कहें फैक्ट ऐसा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। एंड ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। क्या बोला मैंने कि आर्टिकल 143 ये कहता है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है। किस बात की पावर दे रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट ऐसा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। समझे? आर्टिकल 143 क्या कहता है, समझा? आर्टिकल 143 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई लीगल या फैक्चुअल इश्यू अराइज हुआ है या होने वाला है जिसका इंपैक्ट पब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर ओपिनियन मांग सकते हैं। और जो कोर्ट है वो उस रेफरेंस पर हियरिंग करेंगे। कोर्ट जो होगा वो उस रेफरेंस पर हियरिंग करेगा और फिर अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। ये क्लॉज 1 में बताया, ठीक है। आर्टिकल 143 के क्लॉज 1 में ये बताया कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई लीगल या फैक्चुअल इश्यू अराइज हुआ है या होने वाला है जिसका इंपैक्ट पब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर ओपिनियन मांग सकते हैं। कोर्ट उस पर हियरिंग करेगा और अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। वहीं आर्टिकल 143 क्लॉज 2 की बात करें, यह भी काफी इंटरेस्टिंग है। यह भी कहता है कि आर्टिकल 131 के प्रोविजन के बावजूद अगर कोई इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट हो, जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच, तो प्रेसिडेंट उसको भी रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए। क्या बोला? काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यहां पर इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं कि आर्टिकल 131 के प्रोवाइजो के बावजूद भी अगर कोई इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट हो, है ना, यहां पर बता दिया गया कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट की बात की जा रही है। अगर कोई इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट हो, जैसे कि सेंटर और स्टेट को लेकर, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो भी प्रेसिडेंट उसको भी रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए। यह क्लॉज 2 में भी बता दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात,
कि आर्टिकल 143 जो है इसके अंडर दिया गया ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है। जो भी ओपिनियन दिया जाएगा उन सवालों पर वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन देती है यहां पर, जब भी तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का काम करता है आर्टिकल 143। तो क्या कहा कि आर्टिकल 143 के तहत जो भी ओपिनियन दिए गए वो बाइंडिंग नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट यहां पर सिर्फ एक एडवाइजरी ओपिनियन देती है। लेकिन इन प्रैक्टिस गवर्नमेंट्स ने इन ओपिनियन को काफी सीरियसली फॉलो किया है। जब ओपिनियन देते हैं तो गवर्नमेंट काफी सीरियसली फॉलो करती है। तो अब सवाल आता है कि ये किस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 कब यूज किए। ठीक है, आर्टिकल 143 का यूज कब हुआ, किन किन प्रेसिडेंट्स के द्वारा किया गया, ये लिस्ट काफी रिच है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, 1951 में पहला रेफरेंस इन्होंने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कंसर्निंग अबाउट दिल्ली लॉज एक्ट, अजमेर मेरवाड़ा एक्ट एंड डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर। तो सबसे पहला यहां पर कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आर्टिकल 143 यूज किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, इन्होंने यूज किया। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, वी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, जियाना जेल सिंह एंड आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और अब द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी रिसेंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं 2025 में। तो पिछले 70 सालों में डजन्स ऑफ रेफरेंसेस आए हैं और उनमें से कुछ मोस्ट आइकॉनिक रेफरेंसेस क्या रहे। 1951 का दिल्ली लॉज एक्ट, ठीक है, 1958 केरला एजुकेशन बिल रेफरेंस आया, दैट वेदर प्रोविजन ऑफ बिल वायलेटेड राइट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और नॉट। 1958 में आया 1961 में आया बेरूबेरी यूनियन ट्रांसफर केस, इंडिया पाकिस्तान के बीच लैंड ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं। 1963 में सी कस्टम्स एक्ट अंडर आर्टिकल 289, क्या स्टेट्स यूनियन टैक्स से इम्यून है या नहीं। 1964 में केशव सिंह प्रिविलेज वर्सेस हाई कोर्ट इंटरवेंशन यूपी असेंबली को लेकर यहां पर सवाल आया, that a major constitutional clash between, this is the major constitutional clash between legislature and judiciary। 1974 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस को लेकर यहाँ पर सवाल उठे। 1978 की बात करें तो स्पेशल कोड बिल पोस्ट इमरजेंसी आया। 1991 में कर्नाटक कॉवरी बेसिन इरिगेशन ऑर्डिनेंस था। 1993 में और मैं बताऊं आपको तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देने से मना कर दिया था। और फिर 2000 के बाद सिर्फ 5 रेफरेंस आए, लॉ ऑन असेंबली इलेक्शंस, गुजरात गैस एक्ट 2001, 2G स्पेक्ट्रम केस, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट और अब 2025 में जो रेफरेंस आया है वो है गवर्नर बिल एसेंट केस को लेकर। तो अब समझिए 2025 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि भैया सबसे पहले तो कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आर्टिकल 143 का यूज किया और कब कब किया और कौन कौन से प्रेसिडेंट ने किया, ये हमने लिस्ट देख ली, ठीक है। और हमने देखा कि इन पिछले 70 सालों में डजन्स ऑफ रेफरेंसेस आए और वो कौन किस चीज किन किन बात को लेकर रेफरेंसेस आए, किन कौन से सन में आए वो भी हमने देख लिया। कुछ रिसेंट अगर 2000 से 2025 तक के बीच में बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट रेफरेंस आए वो भी हमने देख लिया। और अब 2025 में यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट, यहाँ पर 2025 में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रेफरेंस दिए गवर्नर बिल एसेंट केस को लेकर। तो अब हम समझ रहे हैं कि 2025 का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल डायरेक्टली पूछे एंड ये क्वेश्चन इस फैक्ट पे बेस्ड है कि अगर कोई गवर्नर एक बिल को इनडेफिनेट टाइम तक होल्ड करके रखता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए पूछा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट में बोला कि सर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल पर बिना किसी जस्टिफिकेशन के इनडेफिनेट डिले नहीं कर सकते। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया कि गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब आप किसी भी बिल पर बिना किसी जस्टिफिकेशन के इनडेफिनेट डिले नहीं कर सकते। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद डीम्ड एसेंट माना जा सकता है।
तो इसी डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज करके या आर्टिकल 143 के थ्रू पूरा इश्यू सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर कर दिया, जहां से अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जवाब देगी। यहां पर प्रेसिडेंट के 14 सवाल क्या है ना, बार एंड बेंच की ये इमेज लगा रखी है, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज का, ठीक है, कॉपीराइट आ जाते हैं नहीं तो। हाँ, तो ये 14 सवाल क्या है कि गवर्नर के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं जब उनके पास एक बिल आता है अंडर आर्टिकल 200, पहला सवाल। दूसरा पूछा कि क्या गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से गवर्नर जो है, गवर्नर के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है जब उनके पास एक बिल आता है अंडर आर्टिकल 200? ये तो पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न ये रहा कि क्या गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बंदा है। तीसरा, क्या गवर्नर का आर्टिकल 200 के अंडर डिस्क्रिप्शन जस्टिफिएबल है। क्या यहां पर आर्टिकल 361 गवर्नर के एक्शंस पर जुडिशियल रिव्यू से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं लिखी गई तो क्या कोर्ट्स टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या। ये सब सवाल ये इसमें साइड किए गए हैं, आप एक बार देख सकते हो, मैं एक बार इसको रीड कर करके बोल रहा हूं। क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं लिखी गई तो क्या कोर्ट्स टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन को लेकर भी वही सवाल है कि क्या उसको जुडिशियल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट को हर बार सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए जब गवर्नर उनके पास कोई बिल रेफर करता है। क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिसीजंस तब भी जस्टिफिएबल या हम कहेंगे जस्टिसिएबल हैं जब बिल अभी लॉ नहीं बना। क्या आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। क्या कोई स्टेट लॉ गवर्नर के एसेंट के बिना इनेक्ट हो सकता है। क्या आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंडर 5 जज बेंच मैंडेटरी है जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल हो। क्या आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसीजरल डायरेक्शंस दे सकती है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अलावा किसी और तरीके से सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकती है। क्या आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन लेना एक जजमेंट का इनडायरेक्ट रिव्यू नहीं होता क्या। तो ये सब सवाल पूछे गए रेफरेंस। अब ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर बार प्रेसिडेंट रेफरेंस का जवाब देती है। देखो ये 14 सवाल जो हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हो क्या क्वेश्चंस पूछे, एक बार मैंने रीड आउट कर दिया आपके लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो यहां पर आए उसका जवाब देना उनको मैंडेटरी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला। ये कुछ की क्वेश्चंस जो हमने बोले, ठीक है। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट हर बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब देती है। आंसर इज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि अगर कोई रेफरेंस वेग, पॉलिटिकल या ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर से रिलेटेड हो तो कोर्ट उसका जवाब देने से मना कर सकती है। जैसे कि 1993 की बात करें, राम जन्मभूमि रेफरेंस में कोर्ट ने बोला था कि ये मैटर सोशियो रिलीजियस है, नॉट फिट फॉर जुडिशियल एडवाइजरी। तो उसमें यहां पर उन्होंने अपना कोर्ट ने यहां पर जवाब नहीं दिया इसको लेकर। 2012 में 2G स्पेक्ट्रम केस आया, उसमें सोली सोराब जी ने आर्ग्यू किया था दैट अगर एग्जीक्यूटिव ऐसे रेफरेंसेस भेजकर इनकन्वीनियंट जजमेंट्स का इफेक्ट नलिफाई करे तो ये मिसयूज होगा। यहां पर कोर्ट ने ये भी कहा था कि रेफरेंस तभी वैलिड होगा जब वो स्पेसिफिक हो, कॉम्प्रहेंसिबल हो और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी का एक्चुअल सॉल्यूशन चाहता हो। और अगर कोई ऑथोरिटेटिव रूलिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, जैसे डीम्ड एसेंट पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो भी कोर्ट कह सकती है कि हम दोबारा जवाब नहीं देंगे। अरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो डिसीजन दिया इन बातों पर, आप फिर से रेफरेंस यहां पर मांग रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि हम दोबारा जवाब नहीं देंगे। तो इन कंक्लूजन ये रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक टेक्निकल या प्रोसीजरल इशू नहीं है, ये पावर, फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का इशू है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस का जवाब देता है ना तो गवर्नर के पावर्स पर एक पैन इंडिया क्लैरिटी आ जाएगी। आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन एंथुसियास्टिक हो
ये केस एक लाइव क्लासरूम है जिसमें आपको आर्टिकल 143, आर्टिकल 200, 201, 361, 142, 145 क्लॉज 3 सब एक्टिव हैं इस टॉपिक को लेकर। तो कोर्ट का डिसीजन नॉट जस्ट लीगल बट पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम भी डिफाइन करेगा बिटवीन सेंटर, स्टेट और राजभवन। ठीक है, तो अभी इन पर क्या जवाब आएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी या नहीं, या क्या क्लैरिफिकेशन आता है, उस पर हम डिटेल में समझेंगे। अभी मेरा पर्सपेक्टिव था, अभी मेरा यहाँ पर पर्पस था इस वीडियो को बनाने का कि ऑनरेबल सुप्रीम यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने 143 कैसे यूज किया और कैसे यहाँ पर रेफरेंस ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है, एडवाइस ली जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये पूरा डीप डाइव समझ आया हो वीडियो को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बताएं कि आप आर्टिकल, कमेंट में बताएं कि आप आर्टिकल 143 के इस यूज को वैलिड मानते हैं या नहीं, और जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए इस लेक्चर को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।